पूरे हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप मुख्यमंत्री हैं और वो भी आप सार्वजनिक मंच पर ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हाथ पैर जोड़ के अधिकारियों से बोलेगा, लोगों से बोलेगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा? इसका मतलब है कि आपका इकबाल खत्म हो गया है। किसी का पैर छू रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मतलब लगता ही नहीं कि इनके काबू में इनका दिमाग रह गया कायदे से। तो एक मेडिकल बोर्ड से इनके मतलब जांच होनी चाहिए कि भाई इनके दिमाग की क्या स्थिति है, और इनकी रिपोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। कुछ महीने पहले की बात है, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, जो मंत्री अशोक चौधरी के पूज्य पिता हैं। वहाँ पलटू राम पहुंचे, इनको हाथ में फूल दिए गए महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। इन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। बताइए, जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दिया है। कल तो भूल जाएंगे पलटू राम कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। अब पलटू राम क्यों बोलते रहते हैं नीतीश कुमार को? अब वो पलटी मारते हैं तो मैं पलटू राम कहता हूँ। यथा गुण तथा नाम है। कहते थे पहले कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो है नीतीश कुमार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ा हो। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। इनसे इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सीएम नीतीश जो है काम के लिए डीजीपी को बोलते हैं कि नियुक्ति करिएगा ना, तो डीजीपी भी बोलते हैं कि हाँ करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी काम के लिए कई बार अधिकारियों के हाथ जोड़ते हुए नजर आए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में सरकार चल रही है या कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पहले तो इसका फैसला होना चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री हाथ पैर जोड़ के अधिकारियों से बोलेगा, लोगों से बोलेगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा? इसका मतलब है कि आपका इकबाल खत्म हो गया है ना। और सही कहा आपने। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि जब दरोगा लोगों का नियुक्ति पत्र बांटा गया, वहाँ मंच पर गृह सचिव थे, डीजीपी थे, तो उनके सामने पलटू राम हाथ जोड़ने लगे। इसके पहले आपको याद होगा, राजस्व को लेकर एक बैठक हुई थी। अभी जो भूमि सर्वेक्षण टाला गया है उसको लेकर एक बैठक हुई थी राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव के साथ। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, जुलाई 2025 तक आप डिजिटल मैपिंग कर दीजिए सारे भूखंडों का। फिर उसमें हाथ जोड़ने लगे। इतना ही नहीं, ये जो आपको पटना में जिसको लोग मरीन ड्राइव कहते हैं, गंगा पथ जिसका सरकारी नाम है, उसमें गए थे तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर था। बताइए, प्रोजेक्ट मैनेजर मुख्यमंत्री के सामने बताइए, एक मामूली आदमी था, और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए और उसकी तरफ दौड़ने लगे कि मैं आपके पैर, उसमें हाथ जोड़ने की भी आगे की चीज़ हो गई। वो तो पैर पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, और सामने से आके मतलब सीनियर आईएएस अधिकारी लोग मुख्यमंत्री का रास्ता रोक रहे हैं। रुक जाइए सर, पैर मत पकड़िए। बताइए, ये तो एकदम कॉमेडी सर्कस हो गया। ऐसे मतलब बिहार की इज्जत पूरे हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा हो रहा है कि अब देखिए, बढ़ती उम्र के साथ पलटू राम का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सब बिगड़ने लगा है। अब इसको छिपाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार ये उजागर हो जाता है। अभी देखिए क्या हुआ, कुछ महीने पहले की बात है, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, जो मंत्री अशोक चौधरी के पूज्य पिता हैं। वहाँ पलटू राम पहुँचे, इनको हाथ में फूल दिए गए महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। इन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। बताइए, जीते आदमी को, जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दिया है। वहाँ भी सब हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये क्या हो गया? तो कभी आप जाएंगे कि ये अभी चुनावी सभाओं में, लोकसभा की सभाओं में बोलते थे, चुनावी सभाओं में, कि हम लोग 4000 सीट जीतने वाले हैं। बताइए, है ना, 550 सीटों के लिए मतदान होगा, उसमें 4000 सीट जीतेंगे पलटू राम। तो कभी किसी का ये मतलब मोदी का पैर छू लेते। नवादा की सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा कि कोई मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है। किसी का पैर छू रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मतलब लगता ही नहीं कि इनके काबू में इनका मतलब दिमाग रह गया कायदे से। तो एक मेडिकल बोर्ड से इनके मतलब जांच होनी चाहिए कि भाई इनके दिमाग की क्या स्थिति है, इनका सब होना चाहिए, और इनकी रिपोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, 13 करोड़ का बिहार है, आप 13 करोड़ लोगों का बिहार चला रहे हैं, और आप इस तरह असामान्य स्थिति हो जाएगी। कल तो भूल जाएंगे पलटू राम कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार आरोप लगा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया से उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनको 3-4 लोग एकदम घेर के रखते हैं, और एकदम परछाई बन के, और मीडिया से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट वहाँ से हटा। सबको लगता रहता है कि यार नहीं, पता नहीं क्या बोल देगा, क्या कर देगा। तो ये तो बहुत एक अजीब स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति तो मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी कि इस तरह से
ये हो गया। और ये बहुत गंभीरता कि मैं एक बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, उस डॉक्टर ने कहा कि ये डिमेंशिया के लक्षण हैं। डिमेंशिया हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ बहुत लोगों को, जिसमें याददाश्त गुम होने लगती है, स्मृति लोप हो जाता है, या इस तरह की एक और बीमारी होती है जिसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, इनको इलाज की आवश्यकता है। और बीच में जब पलटू राम इंग्लैंड गए थे उस समय भी ये चर्चा फैली थी कि संभवतः ये डॉक्टरों से कंसल्ट कराने गए हैं कि ये स्थिति क्यों हो रही है। जी, कहना चाह रहे हैं आप कि उनकी स्थिति अभी सही नहीं है, तबियत सही की बात नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और कायदे से उनका मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला जो है ना, मतलब सर के ऊपर से पानी जा रहा है। जी, कहा ये भी जा रहा है कि 3-4 अधिकारी मिलके जो बिहार चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं बिल्कुल बिल्कुल 2-3 अधिकारी हैं, उसमें 2 रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, 1-2 मंत्री हैं, और एक तरह का मतलब कॉकस जैसा बना हुआ है जो बिल्कुल मुख्यमंत्री को घेरे रहता है। और मुख्यमंत्री समझिए कि उनकी मतलब कठपुतली बन के रह गए हैं, कठपुतली बन के रह गए हैं, और वही जो ग्रुप है वही मुख्यमंत्री को नाच नचा रहा है। जी, काम के लिए अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। वही बोले ना कि ये तो आपके मतलब कॉमेडी, तो सरकार नहीं ना, ये तो कॉमेडी सर्कस ना है। ये तो ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए। आप यदि आप पैर पकड़ने लगे कल कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, तब ये तो हो जाएगा। अब कल परसों कोई एसपी जाके दरोगा का पैर पकड़ लेगा कि आप छापे मारिए, तब तो हो गया। कोई कमिश्नर जाके बीडीओ का पैर पकड़ लेगा कि आप ये काम, मेरी रिपोर्ट हमको भेजिए, तो हो गया। ऐसे थोड़े दुनिया चलती है। आप मुख्यमंत्री हैं और वो भी आप सार्वजनिक मंच पर ऐसा कर रहे हैं। और देखिए क्या क्या अभी देखिए रामनवमी, ये जो रावण दहन जो पटना में हुआ था, उसमें सब लोग है ना तीर कमान लिए हुए थे, गवर्नर और सारे लोग। और पलटू राम को, आप वो भी वीडियो वायरल हुआ, पलटू राम ने तीर धनुष हाथ में लिया, ऐसे करके फेंक दिया, लगा कि रावण के चरणों में अर्पित कर दिया। वो वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें क्या, आपकी क्या मानसिक स्थिति थी भाई, है ना, क्या मानसिक स्थिति थी? चिंता का विषय है, बहुत घोर चिंता का विषय है। जी, एक सवाल और सर, आप पलटू राम क्यों बोलते रहते हैं नीतीश कुमार को? अब वो पलटी मारते हैं तो मैं पलटू राम कहता हूँ, यथा गुण तथा नाम है ना। वो इतनी बार पलटी मारते हैं तो मैं उनको पलटू राम कहता हूँ। उनकी पार्टी का तो कहना कि पलटी हम लोग नहीं मारते, लोग हमारे साथ आते हैं। बीजेपी आती है, आरजेडी आती है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं, ये पलटी क्या मारे? वो तो उनके चमचे ऐसा कहते हैं, लेकिन पलटू राम तो पलटी मारते ही कहते थे पहले कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये भी मुख्यमंत्री का एक डायलॉग था। अब भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। एक समय सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। वो वीडियो भी बहुत वायरल है पलटू राम का, कि बीजेपी का फुल फॉर्म बता रहे हैं बड़का झूठा पार्टी। आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो पलटी तो मार ही रहे हैं, इसको छिपाने की क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी अब पूरे मामले पर क्या कुछ सोचती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।